डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम विजय वर्मा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का सीनियर टीचर हूँ। आज का जो वीडियो है, मैं एक बहुत ही डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल जो वर्ड है, जिसको आप सेकुलर वर्ड या सेकुलरिज्म के नाम से जानते हैं, उस पर बनाने जा रहा हूँ। इंडियन प्रियम्बल में 5 वर्ड जो प्रॉपर सीक्वेंस में है, जो इंडिया को डिफाइन करता है, दैट सेज इंडिया इज ए सेकुलर सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, यानी भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष, कई लोग धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें जो वर्ड सेकुलर वर्ड जो है, इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, बहुत डिबेट का पैरामीटर्स इसमें बहुत ज़्यादा है ना। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इसको इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी था तो 42nd अमेंडमेंट यानी 42वें संशोधन के थ्रू 1976 में डाला गया था। और आप सबको मालूम है कि 76 जो पीरियड है ना, वो नेशनल इमरजेंसी का पीरियड है। 75 to 77 नेशनल इमरजेंसी था। तो ये वर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, सेंसिटिव भी है, डिबेटेबल भी है और कंट्रोवर्शियल भी है। लेकिन मैं जो आपको आंसर दूंगा वो प्योर एकेडमिक पर्पज से, यूपीएससी पर्पज से जो आपको समझना है वो समझना है। बाकी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि इस वर्ड को एक जर्नलिस्ट अलग तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे, पॉलिटिशियन का एक अलग डायमेंशन होगा, लीगल एक्सपर्ट्स के अलग डायमेंशन होंगे, है ना। तो इस तरह से है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं तो उनके अलग डायमेंशन होंगे। एकेडमिक इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है कि सेकुलर का मतलब, भारत एक सेकुलर देश है, इसका मतलब सिर्फ 3 मायने हैं। नंबर 1, पहला, स्टेट शैल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, यानी ठीक, जो राज्य है, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग राज्य वर्ड यूज करते हैं, जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं। इसको और थोड़ा बेहतर समझने के लिए ऐसे समझ ले, जैसे जो थियोलॉजिकल स्टेट है वो साफ साफ डिक्लेयर करता है, जैसे पाकिस्तान है तो डिक्लेयर करता है कि पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो स्टेट डिक्लेयर करता है कि हमारा ये रिलीजन। इंडिया के केस में ऐसा नहीं। तो पहला लाइन एकदम क्लियर होना चाहिए कि स्टेट शैल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। दूसरा जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी जो स्टेट है, राज्य है, सिर्फ धर्म के आधार पे पक्षपात नहीं करेगा। यानी अगर और भी आधार हैं तो पक्षपात होते हैं और हो सकते हैं, स्टेट इंपावर्ड है। जैसे रिजर्वेशन को ही कई जगह हम अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, रिजर्वेशन को ही कई जगह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, कई जगह रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। खैर, उसको बाद में मैं टेकअप करूंगा। और तीसरा जो वर्ड है, सेंटेंस है, वो ये है कि रिलीजन शुड वुड बी ए पर्सनल और प्राइवेट अफेयर्स। मतलब स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपके और आपके रिलीजियस बिलीफ के, फेथ के बीच का मामला है। तो ये 3 जो सेंटेंसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर मैं इसमें एक और सवाल यूपीएससी में कई बार पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में, मॉक में, मेंस में कई बार लिखना पड़ता है कि जब ऑलरेडी रिलीजियस फ्रीडम जो है फंडामेंटल राइट का एक पार्ट था, तो इसको फिर से क्यों डाला गया। कंट्रोवर्सी थोड़ी सी इसलिए भी होती है कि इमरजेंसी के पीरियड में डाला गया। 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो आपको ज्यादा इन हौच पौच में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ एक लाइन बोलना है कि दैट वाज टू reinforce a very higher value of a part in the system, that's all। एक चीज और, एक सवाल आता है कि क्या ये वर्ड जो है सेकुलर वर्ड, क्या इसको हम अमेंड कर सकते हैं, यानी संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया। तो केशवानंद भारती केस जो है 1973 का, उसके जजमेंट का जो फाइनल परिणाम आया था वो बड़ा क्लियर था कि
parliament has a power to amend the constitution, but it cannot, amend anything that pertains to basic structure of the constitution. मूलभूत ढांचा जो है संविधान का, उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कई शब्द ऐसे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, जैसे डेमोक्रेसी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सोशलिस्ट वर्ड, ये भी चेंज नहीं हो सकता, मैं आपको साफ साफ बताऊं, ठीक है। जबकि इतना प्राइवेटाइजेशन हो चुका है एलपीजी का, ठीक है, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। सेकुलर वर्ड, यू कांट चेंज इट। रिपब्लिक, यू कांट चेंज इट। आप रिपब्लिक वर्ड को रिप्लेस करके मोनार्की नहीं ला सकते, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट्स इससे रिलेटेड एकेडमिक तरीके से बिल्कुल क्लियर हो चुके हों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।